हेलो दोस्तों, मेरा नाम अविनाश शरणागत है। आ गया हूँ फिर नया वीडियो लेके। और आज का खास टॉपिक है हमारा दोस्तों वैक्सीनेशन मतलब आप समझ ही गए होंगे। आज के समय में वैक्सीन मतलब समझा जा रहा है सिर्फ कोरोना वैक्सीन। तो आज हम समझेंगे स्पेशली क्या वैक्सीन लगाना ज़रूरी है, वैक्सीन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, वैक्सीन हमें कब लेना है, वैक्सीन हमें किस कंडीशन में नहीं लेना है, वैक्सीन के पहले हमें क्या क्या सावधानियां बरतना है और वैक्सीन लेने के बाद हमें क्या क्या सावधानियां बरतना है। तो दोस्तों इस सब के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसके पहले दोस्तों मेरा आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों की जागरूकता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो दोस्तों मैं तैयार हूँ नया वीडियो लेके। आज का टॉपिक कोरोना वैक्सीन। सबसे पहले बात करूंगा क्या कोरोना वैक्सीन लेना हमें आवश्यक है। तो दोस्तों हाँ, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कोरोना वैक्सीन हमें लेना बहुत आवश्यक है। जिंदा रहना है तो हमें वैक्सीन लेना ज़रूरी है। अब हम बात करें जिंदा रहना है तो क्यों। तो दोस्तों सेकेंड वेव जो आई है उसमें आपने देख चुका है कि इसने कितनी ज़्यादा तबाही मचाई है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमारी गलती क्या रही कि हम वैक्सीन नहीं लगवा सकें। इसमें हमारी जनता की भी गलती रही, सरकार की भी गलती रही कि कहीं ना कहीं वैक्सीन लगाने में सरकार ने देरी करी। जो एज का स्लॉट था या दूसरे जो एक्सपोर्टिंग का जो केस था, इसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है। खैर दोस्तों अब ये खैर जो हो था, एक आंधी आई, तूफान आया, सब बर्बाद करके चला गया। इस बात को छोड़िए, अब हमें शुरुआत करना है नई ज़िंदगी की और हमें किस तरह से हमें सुरक्षित रखना है, हम इस बात को लेकर आज बात करेंगे। तो वैक्सीन हमें किस कंडीशन में लेना है, उसके पहले क्या सावधानी बरतना है। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी टाइप की कोई बीमारी है, जस्ट लाइक आप कार्डियक पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, साथ में इवन आपको कैंसर है, साथ में आपको अर्थराइटिक्स है, इस टाइप के अगर कुछ भी आपको सिम्टम्स हैं या बीमारी है आपको, तो आपको वैक्सीन लेना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अब बात करें कि हमें सब कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसके बाद भी हम वैक्सीन कैसे लें। तो दोस्तों कोरोना का सिम्टम्स होता है कि सबसे पहले ऐसे मरीज को ही सबसे पहले इफेक्ट करता है जो ऑलरेडी किसी बीमारी से ग्रसित रहते हैं, जैसे कि वो कार्डियक पेशेंट हो, डायबिटिक पेशेंट हो, मतलब शुगर वाले मरीज हों। इन सबको सबसे पहले वो डैमेज करता है, सबसे पहले उनका शिकार करता है। तो हमें एंटीबॉडीज सबसे पहले ऐसे मरीजों में ही डेवलप करना है ताकि किसी भी तरह से इनका जीवन बचा सकें, किसी भी तरह से इनकी मौत होने से बच सके। इसलिए ऐसे मरीजों को सबसे पहले वैक्सीन लेना ज़रूरी है। तो हम बात करें अब वैक्सीन लेने के पहले क्या क्या सावधानी बरतना है। तो दोस्तों वैक्सीन लेने से पहले सबसे पहले आपको वैक्सीनेशन सेंटर में जाने से आधा घंटा 1 घंटा पहले आपको कुछ ना कुछ आपको हैवी डाइट, अगर हैवी डाइट आप नहीं ले सकते हैं तो चाय, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, मतलब आपका पेट कम से कम भरा हुआ होना चाहिए। इस कंडीशन में आप वैक्सीन लगाने जाएं, अदरवाइज़ आप वैक्सीन लगवाने बिल्कुल ना जाएं। क्योंकि दोस्तों ये वैक्सीन बहुत हेवी होता है। अगर इसको लगाने के बाद खाली पेट में आपने लगा लिया, इसको लगाने के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस होता है तो ये प्रॉब्लम आपको ही जाना है, श्योर है कि आपको प्रॉब्लम जाना है। तो अब ये बात हो गई कि हमें भोजन करके ही जाना है, भोजन करने के बाद ही हमें वैक्सीन लगाना है। सेकेंड थिंग, अगर हमें किसी भी टाइप से फीवर है, सर्दी जुकाम है, खांसी है या कोई एलर्जिक रिएक्शन वाली प्रॉब्लम होती है, जैसे कि खुजली, फंगल इन्फेक्शन, इस टाइप से अगर ऑलरेडी आपको चल रहा है कोई रोग, तो उस कंडीशन में आपको वैक्सीन बिल्कुल नहीं लेना है। बिल्कुल ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपको फीवर है, एलर्जी है, सर्दी जुकाम है तो आपको वैक्सीन नहीं लेना है। इस कंडीशन में आप अगर वैक्सीन लेते हैं तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगली बात करें, अगर आप वैक्सीनेशन सेंटर में जाते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को, जो कि हमारा कोरोना का क्राइटेरिया है कि आपको ऑलरेडी मास्क पहन के ही जाना है। सिंगल मास्क नहीं, डबल मास्क पहन के जाइए। समय ख़राब चल रहा है, डबल मास्क पहन के जाइए। आप जब भी वैक्सीनेशन सेंटर में जाते हैं आप तो टाइम पे हैंड सैनिटाइज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और साथ में उसके पहले आप अपना बीपी ज़रूर नपवाएं। अगर आप वैक्सीनेशन सेंटर में देखा जा रहा है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार कि आपको पहले बीपी चेक करना है, आपका अगर शुगर वाले मरीज़ हैं तो उनका शुगर चेक करना है, आपका फीवर चेक करना है।
इसके बाद ही आपको वैक्सीनेशन देना है। लेकिन मैं बहुत से वैक्सीनेशन सेंटर में गया दोस्तों, तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। तो आप अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो वैक्सीन लगाने से पहले आप वहाँ जाके स्पेशली उनसे रिक्वेस्ट करें, या फिर उन्हें आप बोलें कि आप हमारा बीपी चेक करिए, हमारा फीवर चेक कीजिए, हमारा ऑक्सीजन लेवल चेक कीजिए, उसके बाद ही आप हमें वैक्सीन लगवाइए। तो दोस्तों ये हो गया हमारा वैक्सीनेशन लेने से पहले का हमें क्या क्या सावधानियां बरतना है और हमें वैक्सीन कब लगवाना है, स्पेशली इस बात को लेके हो गया। सो अब दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे कि वैक्सीन लेने के बाद हमें क्या क्या सावधानियां बरतना है। तो दोस्तों वैक्सीनेशन के बाद जैसे आपका तुरंत वैक्सीन लगा के हुआ तो तुरंत आधे घंटे तक तो आपको वैक्सीनेशन सेंटर पे ही रहना है। क्यों? क्योंकि कोई भी इंजेक्शन, नॉर्मल जब इंजेक्शन लगवाते हैं, ड्रिप लगवाते हैं, इसके बाद भी डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आप 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा यहीं पे रेस्ट कीजिए, उसके बाद आप यहाँ से निकलिए। और ये वैक्सीन तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, बहुत हैवी होता है। इस कंडीशन में आपको बिल्कुल वैक्सीनेशन सेंटर से आधे घंटे तक बिल्कुल नहीं निकलना है। स्पेशली आपको बाइक वगैरह नहीं चलाना है, धूप में बिल्कुल नहीं निकलना है। आधे घंटा आप रेस्ट कीजिए वैक्सीनेशन सेंटर में, उसके बाद ही आप अपने घर की ओर प्रस्थान करें। ये बात हो गई। उसके बाद आपको प्रॉपर घर में आने के बाद आपको प्रॉपर हैंड सैनिटाइजर के बाद आपको कपड़े वगैरह सब एक साथ अलग फेंक के आपको 1-2 घंटे के बाद ही नहाना है। ऐसा नहीं कि आपने आ गए तुरंत में कपड़े उतार के फेंक फाक के तुरंत आपने नहाना धोना चालू कर दिया। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कम से कम वैक्सीन लगाने के आधा 1 घंटा 2 घंटे बाद ही आप कम से कम आप नहाना धोना करें, है ना। क्योंकि दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हो और तो फिर कोई मतलब नहीं। अगली बात करें हम कि इसके बाद वैक्सीन लगाने के बाद हमें क्या क्या प्रॉब्लम जा सकती है ना। तो अब क्या क्या प्रॉब्लम जाती है, तो स्पेशली गवर्नमेंट ने बता ही दी है कि आपको फीवर आना नॉर्मल सिम्टम्स है, फीवर आएगा ही। और दोस्तों अगर फीवर आता है तो बिल्कुल आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। फीवर आता है, बहुत अच्छी बात है। फीवर आना एक सिम्टम्स है, एक आपको बताता है, सिग्नल है कि वैक्सीन आपके शरीर में अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा आपको हो सकता है कि जो वैक्सीन लगाया जाता है तो हमारे आर्म्स में लगाया जा रहा है या हमारी मसल्स में लगाया जाता है, तो उस टाइम पे पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये पेन जो होता है आपका, हो सकता है कि पीछे बैक साइड भी जाए, आपका सामने चेस्ट की ओर भी जाए। इसकी वजह से हो सकता है आपको बॉडी पेन भी हो, बहुत तेज़ फीवर भी हो। उस कंडीशन में आपको नॉर्मल पैरासीटामोल ले लेना है। अगर बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत जा रही है, उस कंडीशन के बाद ही आपको किसी टाइप की पेन किलर्स, डाइक्लोफिनेक, नीमोसाइड्स ये आपको ले लेना है। अदरवाइज़ आपको कुछ और लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसके बाद अगर कोई सेंसिटिव मरीज़ है जिसे कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिविटी होती है, संवेदनाएँ होती हैं, अगर उसे वोमिटिंग होती है, चक्कर आता है, मतलब उल्टी होती है, वर्टाइगो का प्रॉब्लम होता है, या पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है 2 या 3 दिन बाद। और कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो हाईली एलर्जिक होते हैं, जिसे हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एनाफाइलेक्सिस बोलते हैं। अगर इस टाइप के मरीज अगर हो जाते हैं, उन्हें मालूम नहीं कि हमें जनरली इस चीज़ से एलर्जी है, तो उस कंडीशन में तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है। अगर बहुत ज़्यादा अगर अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट, तो उसे तुरंत हॉस्पिटलाइज कीजिए। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और वैक्सीन लगाने के कुछ दिनों बाद तक आपको ज़्यादा बाहर नहीं घूमना है। जितना ज़्यादा हो सकता है आपको घर में रहने की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा हो सके घर पे रहिए, लोगों के कांटेक्ट में कम से कम आइए। क्योंकि इस टाइम पे आपका क्या होता है, वैक्सीन लगाने के बाद हमारे शरीर में बहुत सी रिएक्शंस चालू हो जाती हैं। इस टाइम पे हमारी थोड़ी इम्यूनिटी भी डाउन होती है। आप दूसरी जगह जाते हैं तो अगर आपको एलर्जी होती है तो एलर्जी आपको और जल्दी पकड़ लेगी। किसी टाइप का बैक्टीरिया, वायरस, जो भी अन्य हैं, कोल्ड फ्लू, आपको और जल्दी पकड़ लेगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। वैक्सीन लगाने के कुछ दिन तक आप घर में ही रहने का प्रयास कीजिए। अब बात करें हम कि ये बात वैक्सीन लगाने के बाद ये जनरली कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। अब बात करें वैक्सीन किसे नहीं लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले गवर्नमेंट ने गाइडलाइन, WHO ने गाइडलाइन जारी किया था कि प्रेग्नेंट वुमेन्स को वैक्सीन नहीं लेना है। लेकिन अभी 3-4 दिन पहले मैंने स्टडी में WHO पढ़ा था कि इस पर भी स्टडी कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए भी अभी परमिशन दे दिया है कि अब प्रेग्नेंट वुमेन्स भी लगा सकती हैं। बट लेकिन मुझे भी अभी कंफर्म नहीं है पूरी एग्जैक्टली। लेकिन पुख्ता जानकारी के अनुसार प्रेग्नेंट वुमेन्स नहीं ले सकती हैं। सेकेंड, जो एनाफाइलैक्सिस का मरीज है, मतलब जो
हाईली रिएक्टिव एलर्जिक पेशेंट है, मतलब इससे बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है, उससे मरीज को वैक्सीन नहीं लेना है। ये इसके लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद अगर रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है ऐसे पेशेंट को, तो फिर जान की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे मरीज को बिल्कुल नहीं लेना है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए। अब बात करें, अगर फर्स्ट डोज लेने के बाद अगर कोई ऐसा मरीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम गई है, ठीक है, फर्स्ट डोज ले लिया पेशेंट ने, लेकिन उसे फर्स्ट डोज लेने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत गई, जैसे कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था, पेशेंट को इतनी ज़्यादा दिक्कत गई थी कि वो असहनीय दर्द हुआ था। असहनीय दर्द मतलब ये नहीं कि बॉडी एक वगैरह, कि दूसरी चीज़ों में असहनीय प्रॉब्लम गई हो, ऐसे मरीज को सेकेंड डोज नहीं लेना है, क्योंकि फर्स्ट डोज लेने के बाद इतनी प्रॉब्लम गई, सेकेंड डोज के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जा सकती है। तो ये गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि फर्स्ट डोज के बाद अगर एनाफाइलैक्सिस पेशेंट है तो उसे सेकेंड डोज नहीं लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ऐसे मरीज को सेकेंड डोज नहीं लेना है जो हाईली एलर्जिक रिएक्टिव पेशेंट हैं, ठीक है। अब बात होती है, बहुत से कन्फ्यूजन्स हैं वैक्सीन को लेके कि वैक्सीन फर्स्ट डोज हमें इंडिया में जनरली 2 ही वैक्सीन चल रहे हैं, तो कोवैक्सीन और दूसरा कोविशील्ड। क्या फर्स्ट वैक्सीन कोविशील्ड लगता है, मतलब फर्स्ट डोज कोविशील्ड लगा तो सेकेंड डोज क्या हमें कोवैक्सीन लगेगा? तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर फर्स्ट डोज आपको कोवैक्सीन लगा है तो आपको सेकेंड डोज भी आपको कोवैक्सीन ही लगेगा। अब फर्स्ट डोज अगर आपको कोविशील्ड लगा है देन सेकेंड डोज भी आपको कोविशील्ड ही लगेगा। खैर अमेरिका में स्टडी चल रही है कि अगर हम फर्स्ट डोज कोई दूसरा वैक्सीन लगाते हैं तो हम सेकेंड डोज को दूसरा वैक्सीन लगा सकते हैं क्या, क्योंकि दोस्तों जो हमारे इंडिया में जो 2 वैक्सीन चल रही हैं जनरली कोवैक्सीन और कोविशील्ड, दोनों की ही मैकेनिज्म अलग अलग है, दोनों ही अलग अलग टाइप से बनी हुई वैक्सीन है। तो इन दोनों का भी अभी ट्रायल चल रहा है, हमारे साइंटिस्ट के इसमें भी लगे हुए हैं कि ये वैक्सीन अगर इस कंडीशन में ऐसा लगाते हैं तो इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। और बच्चों पे भी ट्रायल चालू हो गया है इसका कि बच्चों पे भी हम अगर लगाते हैं वैक्सीन तो इसके भी क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं या फिर ये कहाँ तक कारगर हो सकता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और वैक्सीन अगर आपको जो कुछ भी लगता है, कोवैक्सीन लगता है या फिर कोविशील्ड लगता है, तो उसमें बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जो वैक्सीन आपको मिल रहा है तुरंत लगाने के लिए उसे तुरंत लगवा लीजिए, क्योंकि लगभग दोनों की इफिकेसी, दोनों की जो भी कार्य क्षमता है लगभग सेम ही है। तो इस चीज़ में आपको बिल्कुल दुनिया भर का टेंशन नहीं लेना है कि आपको कौन सा वैक्सीन लगा है, ठीक है दोस्तों। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए, जो वैक्सीन मिल रहा हो उस वैक्सीन को आप लगवा ही लीजिए। अब बहुत से सवाल ये खड़े होते हैं कि हमें फर्स्ट डोज हमने ले लिया है, क्या फर्स्ट डोज के बाद हमें कोरोना हो सकता है? तो दोस्तों जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जनरली फर्स्ट डोज के बाद हमारे शरीर में इम्यूनिटी डेवलप इतनी नहीं हो पाती जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट कर सके या कोरोना वायरस होने से रोक सके। दूसरा, क्या सेकेंड डोज लेने के बाद भी हमें कोरोना हो सकता है? तो दोस्तों बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऐसा है कोरोना हो सकता है, लेकिन जनरली हमारे शरीर में बहुत सी ऐसी एंटीबायोटिक्स और कोरोना सेकेंड डोज लेने के लगभग 15 से 20 दिन बाद जनरली एंटीबॉडी डेवलप होती हैं। तो दोस्तों 15 से 20 दिन बाद भी अगर कोरोना अगर होता भी है, प्रवेश करता भी है, तो छोटे मोटे सिम्टम्स होंगे, लेकिन आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आप जिंदा बच जाएंगे। इसलिए कोरोना वैक्सीन लेना आपका बहुत आवश्यक है। सॉरी। अब नेक्स्ट सवाल है, क्या गवर्नमेंट ने वैक्सीन लगाना कंपलसरी किया है? तो बिल्कुल नहीं, आपकी मर्जी, लगवाना है लगवाओ, नहीं लगवाना है मत लगवाओ, आप पे डिपेंड करता है। जिंदा रहना है तो लगवाओ, मरना है तो मत लगवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वैक्सीन ज़रूर लगवा लीजिए, क्योंकि समय ख़राब है। जितना हम वैक्सीन लगवाएंगे, आज देखिए इजराइल की स्थिति देखिए, आज बिल्कुल कोरोना मुक्त देश बन चुका है, ऐसी हमें हमारे देश को भी कोरोना मुक्त देश बनाना है। तो बिल्कुल गवर्नमेंट अगर जो भी कहे ना कहे, लेकिन मैं ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग वैक्सीन ज़रूर लगवा लीजिए दोस्तों, क्योंकि जान है तो जहान है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात और, ख़ासकर हमारे युवा वर्ग के लिए, यंग जनरेशन के लिए, क्या वैक्सीन लगाने के बाद हम अल्कोहल ले सकते हैं? स्वाभाविक सी बात है, बहुत से युवाओं के मन में ये सवाल आया होगा। तो दोस्तों
ऐसा कुछ भी गवर्नमेंट ने अभी तक जारी नहीं किया है, WHO ने कुछ भी ऐसा नहीं बताया है अभी तक कि वैक्सीन लेने के बाद अगर आप अल्कोहल लेते हैं, आप शराब दारू पीते हैं तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट होगा। इसका कुछ भी अभी तक एविडेंस सामने नहीं आया है, अभी तक कुछ भी इसका साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया है। तो दोस्तों अगर लेते हो आप तो ठीक है, अब क्या बोलूँ, अब मैं आपकी मर्ज़ी, लेना है ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वैक्सीन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो वैक्सीन आपको लेना ही है और दूसरों को प्रेरित करना भी है। और वैक्सीन को लेके जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी कुछ है, तो सब जो भी कुछ लगता है आपको तो मुझसे आप कमेंट में पूछिए, या पर्सनली जो मुझे जानते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछिए, या पर्सनली और कुछ मुझे जानते हैं तो फ़ोन लगा के पूछिए। और जो अगर कुछ और इसके अलावा कुछ दिक्कत जाती है तो आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि हमें ये प्रॉब्लम जा रही है। और जहाँ तक मुझसे हो सकता है, जब जब मेरी ज़रूरत पड़ती है आपको कुछ इसके रिगार्डिंग, वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट्स में आप मुझे पूछिए, मैं हमेशा आपके सवालों को जवाब देने के लिए तैयार रहूँगा। बस दोस्तों ये थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबा था, प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। और इसके अलावा भी और कुछ भी दिक्कत जाती है वैक्सीनेशन को लेके, कोरोना को लेके, जो भी सवाल खड़े होते हैं, कुछ भी होता है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। बस दोस्तों अब इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल मेडिकल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बहुत से दोस्तों तक, बहुत से लोगों तक जागरूकता के लिए ये वीडियो पहुंच सके और वैक्सीनेशन की जानकारी हो सके। सो दोस्तों मिलते हैं अगले टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।